हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी याद नहीं रहता अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार? क्या भी भूल जाते हैं? क्या अक्सर आप याद करते हैं पर भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बताएंगे याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक। बस एक दो पॉइंट कुछ होंगे जो उसको आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर आपको कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी, हमेशा आपको याद रहेंगे। सिर्फ एक दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है? और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा क्या होता है, मिनट में भी होता है, डिग्री में भी होता है। उत्तर का भी याद करना होता है, पूरब का भी याद करना होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट हम जो ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक को सिर्फ आपको थोड़ा सा एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़रूर आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा ये भारत का मैप है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सवाल नंबर 1 क्या बन सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? अब क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिगमलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन स्थलीय सीमा में अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भाग कौन सा है, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, जिसको हम लोग कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं दक्षिण बिंदु। और दक्षिणतम कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है? बस ये दो केस है यहाँ पे, बाकी में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या हो जाता है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, तो उधर का हम लोग वहाँ भी मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहाँ से दक्षिणतम जब कहेगा तो फिर आपको इंदिरा पॉइंट ही बताना है। दक्षिण बिंदु जो स्थलीय सीमा लेकर के लगा रहे हैं, तो वो हम कहलाएगा हमारा कन्याकुमारी, जो कि कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक? उसी तरीके से आपसे यदि पूछा जाएगा कि उत्तरी बिंदु कौन सी है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये हो जाएगा इंदिरा कौल। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है ना? अगर आपसे जब पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये है किबिथु। पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना? और इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका गोहार माता या गौर माता, जो कि कहाँ है? गुजरात में है, ठीक? ये आपको याद रखने हैं। ये 5 पॉइंट हो गए जो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत को जो विस्तार है, मतलब कि जो लेंथ है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उसकी कुल जो लंबाई है वो है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? और इसके बाद अगर पूछा जाए पूरब से लेकर के पश्चिम तक कुल दूरी, तो वो क्या है? 3214 किलोमीटर, ठीक? तो ये हो गए हमारे टोटल 7 पॉइंट जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का जो है उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक? और उत्तर में ही जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। हम दोनों उत्तर में ही क्यों बोल रहे हैं? दोनों उत्तरी ही क्यों बोल रहे हैं? दोनों नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? इसको भी हम समझाएंगे क्यों नॉर्थ नहीं बोल रहे दोनों, ठीक है? ये भी नॉर्थ का रहे हैं और ये भी नॉर्थ का रहे हैं, ऐसा क्यों है? अभी हम समझाएंगे इसको, ठीक है? इसके बाद फिर है अगर पूछा जाए कि जो गोलार्ध में है, यानी कि कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार, जो भारत की जो देशांतरीय विस्तार है वो स्थिति उसका क्या है, तो हम देखिए यहाँ से है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, और इधर देखेंगे आप तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। दोनों पूरब ही आ रहा है, इधर देखें दोनों उत्तर ही आ रहा है, ठीक है? तो उत्तर ही याद रखना है, पूरा वाला याद रखना है, ठीक है? देखिए आप मैप को थोड़ा सा देखिए, इसको अवलोकन कीजिए इसको। ये हमारा मैप है, पृथ्वी का ग्लोब है, मतलब पृथ्वी है ये पूरा, और ये ग्लोब है, ठीक है? तो इसमें देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा, ठीक है? जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो खींची गई है काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा, ठीक है? तो अब ये देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा विषुवतीय रेखा है। तो ये जो हम हाफ कर रहे हैं इसको, जो दो भागों में जब डिवाइड करते हैं इसे, ये वाला, तो ऊपर वाला हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? तो देखिए अब हमें ये देखना है कि ये जो भारत है उसकी स्थिति क्या है गोलार्ध पर। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध ये है और यहाँ भी उत्तर में ही आ रहा है, तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये वाला सीमा भी आपको उत्तरी गोलार्ध ही कहेंगे। अगर जब कोई आपसे पूछे कि ये क्या है,
तो ये कहेंगे कि इसके ऊपर है तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और इसके अंतिम जो पॉइंट है यानी ऊपर वाला छोर, तो ये भी क्या कहेंगे, उत्तर में ही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो दोनों क्या है, उत्तर में, नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है आपका। ठीक, उसी तरीके से देखें जो खड़ी लाइन है ये से उत्तर से दक्षिण की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा। अब मान लीजिए कि इसमें अगर हम इस हाफ लाइन से खींच दें, जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है, तो इधर जो होगा, जो बाईं तरफ वाला होगा वो होगा पूरब, सॉरी पूरब नहीं, पश्चिम। कौन सा होगा, पश्चिम। और इधर हाफ लाइन के इधर हो जाएगा हमारा पूरब। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूरब। तो देखिए इस लाइन के हम लोग किधर है, इधर है, इसीलिए देखिए ये लाइन के ऊपर है तो ये उत्तर हो गया और इधर हो गया हमारा पूरब। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो ग्लोब पर जो भारत की जो स्थिति है वो किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब बात करेंगे हम किसका, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी देशांतर का, तो देशांतर का ये वाला बताएंगे दोनों। और अगर ये देशांतर के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर में ये दोनों आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताना है आपको। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं ये पूरा आपका स्थिति है, ये देशांतरीय रेखा बताना है और ये अक्षांशीय रेखा का विस्तार बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, कि सबसे पहले कुछ नंबर है उसको लिखना है। जैसे लिखना है, पहले 8 लिखना है। ठीक है, 8 लिखना है, फिर लिखना है आपको 7, फिर लिखना है 8, फिर लिखना है 7। ठीक, ऐसे लिख लेंगे आप। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक छोड़ करके बाईं तरफ आपको 3 का टेबल पढ़नी है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, इतनी सी बात है। अब 8 का आधा इधर 4 कर लेंगे, और नहीं करने पाए, अगर नहीं याद रहता है तो आपको याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। जैसे कि 4 आपको याद रखना है और 97 के बगल में आपको 25 लिखना है, बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। अब यहाँ जो 7 है ना, 7 का 1 कम कर दीजिए, कितना बचता है 6, और 8 का आधा कर, 8 का 1 कम यहाँ भी कर दीजिए, कितना बच जाएगा 7। बस इतनी ही करना है आपको, बन गया आपका काम, हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, डिग्री लगा दीजिए। ये 8 डिग्री, 37 डिग्री, 68 डिग्री, 97 डिग्री, और ये 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, और ये 25 मिनट। ये क्या निकला, कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा हमारा अक्षांशीय विस्तार, और नीचे वाला हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो देखिए अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ऊपर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट, इधर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और इसके बाद फिर है 97 मिनट 25 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, तो इधर हो जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, तो ये हो गया, बस यही आपका सिंपल सा ट्रिक है। आपको याद क्या रखना है, फिर से मैं बता देता हूँ। आपको याद रखना है सिंपल सा कि 8 लिखिएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 7। ठीक, फिर इसके बाद 3 का टेबल लिख लीजिएगा, 3, 6, 9, 8 का आधा इधर 4, और आपको याद रखना है सिर्फ कि 97 का आगे सिर्फ आपको लिखना था क्या, 25। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 8, 7, 8, 4, 7 था ना, तो इसको देखिए 5 और 2 7 ही बन रहा है वैसे ट्रिक से, 5 2 7। ठीक है, बस नहीं भी याद रहेगा तो फिर अब 7 और 25 लिख लीजिएगा, इतना याद रखना तो पड़ेगा आपको। अब 7 में 1 कम करना है यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, 8 में कम करने से 7 हो जाएगा। ठीक, बस हो गया, बस इसमें हाफ लाइन खींच दीजिए। ऊपर वाला दशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। हाँ ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा क्या आपका देशांतरीय विस्तार, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक, बस यही आपका ट्रिक था। तो कैसा लगा आपको ट्रिक, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।